Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic we are going to cover is retained placenta, a very important condition that every nurse should be aware of, especially during the postpartum period. Let's understand it step by step. So, what is retained placenta? A retained placenta is when or part of the placenta stays inside the uterus after baby is born instead of coming out naturally during the third stage of labor. रिटेन प्लेसेंटा तब होता है जब बेबी के बॉर्न होने के बाद भी प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही रहता है और नेचुरली बाहर नहीं आता. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. Normally, the third stage of labor, placental delivery, is completed within approximately 30 minutes after birth. Normally, जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्लेसेंटा को भी डिलीवर होना है. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है. ठीक है. नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण placenta detaches and comes out. But in retained placenta does not comes out even after uterine contractions. Is it clear? Okay. So causes ineffective maternal pushing efforts. When mother is too tired or not able to push well, the placenta might not comes out. Second, atonic uterus. When placenta does not contract properly. Third, morbid adherent placenta. Abnormally attached to the uterine wall. जब प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड रहता है. ठीक है. इससे प्लेसेंटा एक्रीटा भी कहते हैं. ये भी एक कॉज हो सकता है. ठीक है. फोर्थ, पार्शियल सेपरेशन ड्यू टू आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन. इसमें जो यूट्रस का मिडल पोर्शन जो रहता है वो टाइट हो जाता है और प्लेसेंटा का एक पार्ट अंदर ही रह जाता है. ठीक है. इसको आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ये डायग्राम में देख सकते हो. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द रिटेन्ड प्लेसेंटा? फर्स्ट, हेमरेज. ब्लीडिंग होगी. शॉक की कंडीशन में भी जा सकती है. परपेरल सेप्सिस. इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं. मैनेजमेंट. व्हाट इज़ द मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू डू? फर्स्ट, एम्प्टी द ब्लैडर. सबसे पहले ब्लैडर को एम्प्टी करना पड़ेगा. अगर ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है. इफ द प्लेसेंटा सेपरेटेड, रिमूव इट विथ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक. अगर प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो गया है तो उसे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन वाली जो मेथड है उसे उससे निकालना पड़ेगा. मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को ध्यान से खींचना पड़ेगा ताकि प्लेसेंटा डैमेज ना हो. ठीक है. ये डायग्राम में देख सकते हो कैसे वो प्लेसेंटा को रिमूव कर रहा है बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. Next, if the placenta has not separated, manual removal of the placenta under general anesthesia is performed. अगर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा यूट्रस से अलग नहीं हुआ है तो डॉक्टर उसे हाथ से निकालते हैं. ठीक. ये जो प्रोसीजर है वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो. ओके. नाउ fourth point, if morbid adherent placenta cut and ligate the umbilical cord close to base and remaining part will autolyse cell digestion of tissues by their own enzymes. जब प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है तो पूरा प्लेसेंटा नहीं निकाल सकते. इस सिचुएशन में डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड को उसके बेस के पास से काट के बांध देते हैं. फिर बचे हुए प्लेसेंटा का पार्ट खुद ही धीरे धीरे गलने लगता है अपने ही एंजाइम से, ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से. ठीक है. ये मैनेजमेंट हुआ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.